कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरड़ी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, गुरुदेव मंगल प्रवास करते, मंगल विहार करते हुए आज पहुँचे हैं बोकारो दिगंबर जैन मंदिर में। और इसी मंदिर के इस भव्य प्रांगण से आज का संगत संधार कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इस धर्मस्थल में राज्य सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस, जनवाणी, आदिनाथ चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, अब हम सब उत्सुक हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको जोड़ना चाह रहा हूँ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से। हम गुरुदेव के चरणों से जुड़ें, उसके पूर्व में चाहता हूँ कि गुरुदेव का वरद हस्त हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारे नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। संकट समाधान क्षेत्र में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिद्धि जैन को और निधि जैन को। दोनों बच्चियां अपना प्रश्न प्रस्तुत करके प्रारंभ करें संकट समाधान का। महाराज जी, जीवन में कोई व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है वह वही प्राप्त कर सकता है, तो क्या व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है मेहनत करके? अच्छा, जीवन में जो भाग्य में लिखा होता है उसे ही प्राप्त कर सकता है या भाग्य बदल सकता है क्या? देखिए, बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाग्य के अनुसार होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम भाग्य से बदल भी सकते हैं। हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य में क्या लिखा है इस पर हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है इस पर ध्यान देना। और तैयार हैं श्रीमती शेफाली अनीश जी जैन, बोकारो। जीवन में पैसा जरूरी है या ज्ञान जरूरी है? आप बताओ, आपको क्या जरूरी लगता है? ज्ञान जरूरी हाँ, लगता बिल्कुल है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत सही। आए श्रीमती शेफाली जी अनीश जी जैन, बोकारो। तैयार है विमल जी, विनीता जी छावड़ा, कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, बोकारो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग प्रतिदिन मॉर्निंग में
चैनल के माध्यम से महावीर जी के दर्शन करते हैं, लाइव अभिषेक चल रहा होता है, तो उस टाइम हम लोगों का क्या धर्म होता है? हम लोगों को चाय पानी पीना चाहिए उस टाइम या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, अभिषेक के टाइम में चाय पीना अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों को कई बार वही गिल्टी फीलिंग होती है। पूरा दिन टीवी पर हम लोग देखते हैं तो कुछ भी जिस अभिषेक चल समय रहा हम होता है। कार्यक्रम देखें उस समय बाकी कार्यक्रम कौन करे? नहीं करें। थैंक यू। और जो एक महाराज जी नियम दिलवाते हैं उसका हम लोगों को अगर महाराज जी वहाँ से एक नियम डेली दिलवाते हैं, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो क्या हमें पाप लगेगा? नहीं, महाराज जी को परोक्ष में प्रार्थना कर दो कि ये नियम हम नहीं ले रहे हैं। ओके, चलो हो गया। श्री सुशील जी जैन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा कई बार होता है, जैसे छुट्टी वाले दिन हम लोग पूजा करने में दिल्ली घर में मंदिर छोटा सा रखा है, उसमें पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। तो कई बार छुट्टी वाले दिन उसमें कई बार 12-1 भी बज जाते हैं, तो क्या उस टाइम पूजा करना, दीपक जलाना उचित है? और एक छोटा सा इसी के साथ मिलता हुआ क्वेश्चन और भी है। महाराज जी, जैसे हमारी पूजा की ग्रंथ किताबें हैं, किसी में कोई छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं, किसी पूजा में कोई, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ है, उस किसी में कुछ है, किसी में थोड़ा डिफरेंट है, तो कौन सा मतलब कोई एक पूजा की किताब रखिए, जैसे पूजन पाठ प्रदीप या जिन भारतीय संग्रह में सब कुछ संपादित है वही करिए। और छुट्टी के दिनों में विलम्ब होता है, चूँकि आपकी ये दिनचर्या का अंग है तो उसे दिनचर्या के अंग में बना के रखना चाहिए, भले विलम्ब हो पर जरूर करना चाहिए। कर सकते हैं दीपक जला सकते। धन्यवाद महाराज गुरु। हाँ, आइए श्रीमान सुशील जी जैन वैद्य बोकारो, और तैयार हैं श्रीमान सजन जी जैन चास झारखंड। पहले विमल जी बोलो। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हम जैनियों के लिए अहिंसा ही परम धर्म है। महाराज जी, मेरा बेटा रोशन जैन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान का पायलट है। वक्त आने पर उसके एक प्रहार से लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसमें निर्दोष बच्चे, महिलाएं, अन्य जीव जंतु भी होंगे। तो क्या देश की रक्षा के लिए उसका ये करना अधर्म और पाप कहलाएगा क्या? अभिनंदन वर्धमान ने जो किया था वो सही किया था कि गलत किया था? सही किया था। बोलो। सही किया था। तो फिर वही उसका उत्तर है आपके लिए। आपके लिए गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा देश के लिए समर्पित। हम रक्षा के लिए हैं, विध्वंस के लिए नहीं। चलिए, एक में एक ही सवाल करना है, आगे आइए। श्रीमान सजन जी जैन चास झारखंड उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान श्याम सुंदर जी। अभी रुको, एक पीछे जा रहे हैं आप। गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदना। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि जैन समाज को पूरे विश्व की सबसे अहिंसक कौम, सबसे अहिंसक समाज कहा जाता है, और हिंदुस्तान में लगभग 24% इनकम टैक्स भी जैन समाज देता है। तो ये मुझे दोनों अपोजिट चीज़ें लगती है, क्योंकि परिग्रह के बिना हम इनकम टैक्स दे नहीं सकते हैं, और परिग्रह जो है वो हिंसा का कहीं ना कहीं बेस में परिग्रह है। तो एक तरफ जैन समाज परिग्रह बढ़ाते जा रहा है और एक तरफ हम कहते हैं कि हम सबसे अहिंसक समाज है। तो इन दोनों के बीच कैसे न्याय करें? देखिए, बात पहली तो अपनी बात को थोड़ा संशोधित करना चाहिए। 24% इनकम टैक्स जैन देते हैं, ये केवल व्हाट्सएप में है, यथार्थ में नहीं। अगर हम जो पूरे रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखेंगे तो मुझे नहीं दिखता कि इतना ज़्यादा इनकम टैक्स जैन समाज के द्वारा दिया जाता। हाँ, हम अगर इसे देखें तो ये कह सकते हैं कि 24% जैनी इनकम टैक्स देते हैं। जैन लोग ज़्यादातर इनकम टैक्स देने वाले हैं। अब रहा सवाल, कमाएंगे तभी तो इनकम टैक्स देंगे। तो परिग्रह जोड़ना हिंसा है, माना, परिग्रह जोड़ना हिंसा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई दिगंबर हो जाए अपरिग्रह के आदर्श को अपनाने के लिए। जैन अपरिग्रह को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, पर पूरी तरह अपरिग्रह का पालन नहीं करते। वे अपरिग्रह को अपने जीवन का आदर्श मानकर परिग्रह को पाप समझते हैं और जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत धन संग्रह करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र के लिए समर्पित भी कर देते हैं। अगर भामाशाह ने धन संग्रह नहीं किया होता तो राणा प्रताप के लिए खजाना कैसे खोला होता? टोडरमल जी ने अगर अपने पास धन इकट्ठा नहीं किया होता तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के अंतिम संस्कार के लिए अपना धन का खजाना कैसे खोला होता? धन का संग्रह बुरा नहीं है, उसे संग्रहित रखना बुरा है।
संग्रह करो अनुग्रह के लिए। आपके पास यदि धन है तो आप निष्पाप वृत्ति से धन कमाओ और ज़रूरत के लिए कमाओ, बचे तो ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ। उसका कहीं निषेध नहीं है। सीमित परिग्रह की बात की गई है, पर जैनियों में चक्रवर्ती भी हुए हैं, क्या उनके पास परिग्रह की कमी रही? एक जो साधक होता है वो जितना आगे बढ़ता जाता है अपने परिग्रह को कम करता जाता है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो परिग्रह की सीमा में रहते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए। अगला उपस्थित हो श्रीमान श्याम सुंदर जी, सरला जी जैन, नीलकमल होटल, पिताश्री इंद्रचंद जी जैन, जो 97 वर्षीय हैं, अपने पिताजी के साथ लो, आ जाओ इनको लो। और जो संस्थापक हैं दिगंबर जैन मंदिर एवं जन मिलन के, तालियां वगैरह अभिनंदन कीजिए। 97 वर्षीय श्रीमान इंद्रचंद जी जैन इस नगर के गौरव हैं और सौभाग्य प्राप्त है इन्हें उनके पुत्र होने का। श्रीमान श्याम सुंदर जी सरला जी को तैयार रहेंगे। श्रीमान प्रकाश जी बबीता जी कोठारी, बोकारो। महाराज श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल जैन समाज चास बोकारो जिला के तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, हम नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। और महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि आजकल जो ये प्रवृत्ति चालू हो गई है कि माता पिता पंचकल्याणक में जो बनते हैं, जो सौधर्मेंद्र बनते हैं, उनकी मान सम्मान के लिए पूरा समाज एक 2 महीना पहले से डिक्लेयर हो जाता है और उनका मान सम्मान के लिए उनकी बेनती गवाते हैं और बहुत सा उपक्रम करते हैं, गोद भराई करते हैं, बहुत सा उपक्रम करते हैं, घूम घूम करके पूरे दुनिया में, पूरे जहाँ जहाँ जा सकते हैं उनके दूसरे क्षेत्र में जा कर के भी ये उपक्रम उनका गोद भराई का चलता रहता है। तो ये है, और जैसे कोई आरिका बनती हैं, माताजी बनती है, उनका भी दीक्षा के पहले बहुत सा इस तरह का उपक्रम चलते रहता है, जो एक अपने जैन समाज, जैन धर्म के शब्दों में कहा जाए कि वो एक परिग्रह या एक ये मान सम्मान बहुमान तो होता ही है, मगर ये एक आप ये कहना चाह रहे हैं उचित है या नहीं? देखिए, प्रभावना की दृष्टि से होना बुरा नहीं है, लेकिन अतिरेक कतई नहीं हो रहा। एक आध 2 जगह जिस स्थान पर हो वहाँ करना ठीक है। अब माँ बाप तो आप पंचकल्याण के पात्र के रूप में बने, अब उसको इस तरीके से प्रचारित करना और सब तरफ वही वही होना, ये चीज़ें सुसंगत नहीं है, इसको देख करके करना। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। इसी तरह दीक्षा में भी अतिरेक किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। चलिए, ओ श्रीमान बोलिए। प्रकाश जी बबीता जी कोठारी, बोकारो। महाराज साहब तैयार हैं श्री प्रकाश जी। प्रश्न ये है, 2, एक व्यक्तिगत है और एक सामाजिक है। व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि क्रोध अगर जब आता है तो लोग कहते हैं कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, नौकार मंत्र गिन लो, लेकिन उस समय वो चीज़ हो नहीं पाती है। क्रोध आदमी को अंधा कर देता है। ऐसा क्या करें कि क्रोध में भी कंट्रोल रख सके? ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है। एक सामाजिक प्रश्न है हमारा साहब। एक शराक जाति यहाँ पर है, इस क्षेत्र में शराक जाति काफ़ी बड़ी संख्या में है, जो कि मूल जैन है, हमारे से पहले के जैन हैं। उनके साथ हम लोग जैन समाज में उनका तारतम्य अच्छा बने, इसके लिए कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं या होंगे तो बताया जाए। देखिए, क्रोध की बात है तो मैं कहूँगा जिस समय बोध हो उस समय क्रोध को शांत करने का संस्कार अपने मन में जगा लो, तो क्रोध आते समय बोध बना रहे। सहज अवस्था में हर पल अपने माइंड में एक कमांड डालिए कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। तो क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी आप अपने आप को शांत बनाए रखने में समर्थ हो सकोगे। प्रायः जब उफान आता है उस समय नियंत्रण कर पाना कठिन होता है, इसलिए सहज अवस्था में हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। आपने जो शराक समाज के विषय में कहा, निश्चित ये हमारे ही भाई बंधु हैं और इस दिशा में काफ़ी कुछ प्रयास हुए हैं। बहुत सारे लोग वापस जुड़ रहे हैं, पर हमें भी इस दिशा में और अधिक प्रयास की ज़रूरत है। इन लोगों से अपना संपर्क बनाकर उन्हें धर्म और तत्व का बोध कराते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और ये एक अच्छी धर्म भावना मानी जाएगी। उपस्थित हो श्रीमान विकास जी, कविता जी जैन, बोकारो।
तैयार हैं श्रीमान संजय जी, सुनीता जी जैन, बोकारो। हेलो। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि धर्म का रंग से क्या संबंध है? धर्म का रंग, कलर से क्या संबंध है? जैसे कि जब अभिषेक करते हैं तो केसरिया रंग ही पहनना है, काला रंग को मंदिर में अशुभ माना जाता है कि काला पहन के नहीं जाना है। भगवा रंग हिंदुओं में शुभ माना जाता है तो किसी और धर्म में हरा शुभ माना जाता है। तो धर्म का रंग से क्या संबंध है ये बताइए। धर्म का अंतरंग से संबंध है, रंग से नहीं। हाँ, तो हम कोई भी रंग पहन। पूरी बात सुनो, मैं वाक्य दोहरा रहा हूँ। धर्म का रंग से नहीं, अंतरंग से संबंध है। हाँ, रंगों का हमारे मन पर असर पड़ता है। हम जैसे रंग के वस्त्र आदि पहनते हैं या जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसा हमारा भाव होता है। केसरिया रंग भक्ति का प्रतीक है, समझ गए। भगवा रंग शक्ति और शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमारी स्वस्थता और सात्विकता का द्योतक है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। ऐसे विभिन्न प्रकार के रंग अपने अलग अलग प्रतीक हैं और उनका हमारे मस्तिष्क पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए रंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में गहरे रंगों का प्रयोग न करके हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा मन शांत हो। जहाँ तक काले रंग के कपड़े पहनने का सवाल है, अक्सर ये सवाल होता है कि काले कपड़े पहनने के लिए तो मना करते, काले भगवान विराजमान। तो मैं उनको यही उत्तर देता हूँ, काले कपड़े पहनो या धोले, काला काम करना बंद करो। काला काम नहीं होना चाहिए। चलिए। श्रीमान संजय जी, सुनीता जी जैन, बोकारो उपस्थित हों। तैयार हैं श्री शैलेश जी गंगवाल, गोमिया। नमोस्तु महाराज। कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, सुबह आपने एक कहानी सुनाई थी कि एक सज्जन थे, उसके 3 पुत्र थे। उन तीनों को उसने 5-5 हज़ार रुपया दिया, तो एक बेटा जाके अनर्थ करता है, एक व्यर्थ करता है और एक परामर्श करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब तीनों को एक ही तरह के संस्कार मिले, एक ही जैसा लालन पोषण हुआ और तीनों के विचार अलग है, तीनों के माने विचार में भेद क्यों है? और इसमें माँ बाप की अपब्रिंगिंग में कहीं कमी है क्या कि उसने एक बेटे को विलक्षण बनाया, एक को नहीं बनाया? बहुत अच्छा। आपके सवाल का सार ये है कि एक पिता के अनेक संतान, सबको एक से संस्कार दिए, फिर भी उनके आचार व्यवहार में अंतर क्यों? संस्कार तो माँ बाप देते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन संस्कारों के साथ साथ संगति का भी बहुत प्रभाव होता है और उस व्यक्ति के खुद की सोच भी उसमें एक बड़ा कारण बनती है, जो वातावरण से और पूर्व कर्म के संस्कारों से निर्मित होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों के साथ साथ संगति पर भी ध्यान दें। नमस्ते महाराज। हाँ, संजय जी, संजय जी रामगढ़ से उपस्थित हों। शैलेश जी गंगवाल, बोलिए। बोलो। दोनों मुनिराज के चरणों में पेटवार साड़म गोमिया की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि जीते जी ही मरना अच्छा है, यदि कोई मरना जाने। मरने के पहले जो मर लेता है वो अजर हो जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसको ये कैसे? जीते जी मर जाना अच्छा है, जो मरना जाने। मरने के पहले जो मर जाता है वो अमर हो जाता है। देखिए, यहाँ जो कहने का मतलब है वो दूसरा है। जीते जी मर जाना का मतलब अपने प्राणों का वियोग करना कतई नहीं है। अपनी इच्छाओं को मार देना ही जीवन को अमर बनाने का रास्ता है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को मोड़ दे या मार दे, इच्छाओं का अंत कर दे, तो वो मृत्यु का भी अंत करने में समर्थ हो सकता है। नमोस्तु। अरे श्रीमान संजय जी रामगढ़ से। नहीं है, संजय नहीं चले गए। उपस्थित हों श्रीमती कामनी जी कमल जी जैन, जैना मोड़। और तैयार हैं अनिल जी जैन, कतरास। कामनी जी कमल जी उपस्थित हों। अनिल जी कतरास से तैयार हैं। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कोई बड़े व्रत उपवास करते हैं, जैसे दशलक्षण पर्व हुआ या अष्टानिका पर्व हुआ, अथवा कोई विधान वगैरह हमने रखा, तो उसके बाद जो भोजन का कार्यक्रम करते हैं, कुछ पार्टी जैसे रखते हैं, वो सब रखना चाहिए कि नहीं रखना? क्यों देते हैं?
हाँ, वो रखना चाहिए कि नहीं रखना व्रत चाहिए? उपवास में इन सबको करने का कोई विधान तो है नहीं। त्याग तब करो, उल्टा होता है उपवास आपने किए तो गांव को आपको जिमाना चाहिए, आप गांव को जिमाते हो। पहले तो उपवास करो फिर गांव को जिमाओ, ये सब आडंबर जोड़ दिया गया। प्रभावना की दृष्टि से किसी को खिलाना पिलाने का निषेध नहीं है, पर व्रत उपवास करने वाले को खिलाना पड़ेगा, ये बात ठीक नहीं। नमोस्तु मन। श्रीमान अनिल जी जैन कतरास से उपस्थित हों, तैयार हैं विपिन जी जैन कतरास से ही। अनिल जी कतरास। हाँ जी, महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है कि समाधि मरण क्या है? समता पूर्वक देह के त्यागने का नाम समाधि मरण। ठीक है, विपिन जी उपस्थित हों और तैयार हैं श्री मोहित जी जैन खरखरी कतरास। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा प्रश्न यह है कि हमें दान तो करना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं रहता कि दान किसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। बहुत से लोग दान लेने आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता वो दान ले रहा है तो वो उसका यूज़ कहाँ करेगा, तो दान कहाँ देना चाहिए ये कंफर्म नहीं हो पाता है। दान के 7 स्थान, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सब क्षेत्रियों। जिन बिंब की स्थापना में, जिनागार जिन मंदिर की रचना में, जिन यात्रा तीर्थ यात्राओं में, प्रतिष्ठा भगवान के पंचकल्याणक आदि को संपन्न करने में, चतुर्विध संघ को दान देने में या करुणा से दीन दुखियों को दान देने में, भगवान की पूजा प्रभावना में और शास्त्र के प्रकाशन में, यहाँ जहाँ बेहतर उपयोग दिखे वहाँ आप दान दे सकते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। कतरास खरखसी और तैयार हैं रेणु जी चूड़ीवाल रामगढ़। मैं मोहित कुमार जैन का महाराज जी नमोस्तु। सब जीवों का संसार का आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी आप परमानिम 1 के माध्यम से ये बताते हैं कि आपके पास आईटी क्षेत्र के 150 से 200 व्यक्ति पूर्ण रूपेण से काम कर रहे हैं, पर मैं एक विषय में कहना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर में अगर चोरी हो जाए तो हमें उस चोर को पकड़ने में अत्यधिक कठिनाई होती है, क्योंकि हमारी ट्रस्टी उतनी मजबूत नहीं होती अपनी एफआईआर कराने में, अपने चोर को पकड़ने में। महाराज जी बिहार कर रहे हो, कोई गाड़ी वाला महाराज जी को कुचल के चल जाए पर वो चोर पकड़ाता नहीं है, वो अपराधी पकड़ाता नहीं है। हाँ, आईटी क्षेत्र से आपसे मैं ये ऐसा सेल बनाएं आप कि जो कहीं भी सात स्वर्ग में भी जाके या नरक में छिप जाए, वो अपना आके अपराध कबूल करे और ये बोले जेनी को छेड़ा तो जलती हुई तवे पे रोटी को सेकने के बराबर उसे छनक लगे कि नहीं मैंने जेनी को छेड़ दिया, ये गलत है। क्योंकि मैं जैन समाज अल्पसंख्यक हूं। ज्यादा भावुक मत हो। बिल्कुल ठीक है, आईटी के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हो सकता है और इसके लिए समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरे साथ आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों का सवाल है, वो लोग अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, पर इसको राष्ट्रीय स्तर पर सब समाज को संगठित होकर अपने मंदिरों को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके चलना चाहिए। एक ऐसी विधि और व्यवस्था जो मेरे मानस में है भी, हमें तैयार करनी चाहिए कि देश भर के सारे मंदिरों और मूर्तियों की और हमारे धर्म स्थानों एक कमांड पर सारी जानकारी मिल सके। इस दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हैं, पर अभी वो पर्याप्त नहीं है। संगठित प्रयास करने की ज़रूरत है और जब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अपनी ताकत का सही लाभ भी नहीं ले पाएंगे। इस दिशा में कोशिश होनी चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती रेणु जी चूड़ीवाल रामगढ़ से। तैयार हैं श्री लकी जी जैन कतरास से। नमोस्तु गुरुदेव। आहार दान देने का पात्र कौन होता है और उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? हम भक्त आहार दान तो देना चाहते हैं पर उसके नियम से बंधना नहीं चाहते हैं। भक्त की पात्रता पर प्रकाश डालें। देखो, आहार दान कौन दे? सुकुल श्रावक आहार देता है, जो श्रावकोचित कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता है, जिसके जीवन में व्यसन न हो। आज के संदर्भ में भले हम लोग कोई नियम नहीं देते, लेकिन जो भी आहार आदि देना चाहते हैं उन्हें खुद में ऐसी समझ होनी चाहिए और इतना नियम होना चाहिए कि कम से कम मद्य मांस मधु का तो त्याग करें,
शराब भी पी रहे हैं और आहार भी दे रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं। व्यसन बुराइयों से ग्रसित व्यक्ति को अपनी पात्रता को पहले विकसित करना चाहिए, और अगर कहीं कोई गलती से ऐसी चीज़ें जुड़ गई है तो उनका परित्याग करना चाहिए। त्याग करके अगर दान आदि के कर्म में लगते हैं तो परिणाम अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों लकी जैन कतरास से, तैयार हैं श्रीमती सुशीला देवी जैन कतरासगढ़ से। महाराज श्री को नमोस्तु, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मन बहुत विचलित रहता है, बात बात पे गुस्सा आता है, ऐसा कौन सा पाठ पढ़े जिससे मन और दिमाग स्थिर रहे? आप कोई पाठ मत करो, नियमित भावना योग करने लगो, मन में स्थिरता आएगी। नमोस्तु महाराज श्री। सुशीला जी देवी कतरासगढ़ से उपस्थित हों, तैयार है श्री आकाश जी जैन धन्यवाद। गुरुवर नमोस्तु, मैं सुशीला जैन कतरास से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है दौलत और वक्त के बारे में। मेरे पास कितनी दौलत है, मैं कितनी खर्च कर सकती हूँ, मुझे यह मालूम नहीं मेरे पास वक्त कितना है। वक्त समय रहते मुझे वक्त का समझ कैसे बिठा सकूँ? बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे पास कितनी दौलत है और उसमें मैं कितना खर्च कर सकता हूँ इसका तो मुझे पता है, पर यह पता नहीं कि मेरे पास कितना वक्त है और उसे मुझे कैसे खर्च करना चाहिए। इसलिए वक्त रहते व्यक्ति को ये बातें समझनी चाहिए और अपने वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। आइए श्रीमान आकाश जी धन्यवाद से, तैयार हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, बोकारो इस्पात नगरी। दोनों मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आकाश जैन, मेरी धर्मपत्नी अंशी जैन। अरह सागर महाराज जी से वार्तालाप हो रहा था। महाराज जी, तो एक नियम ले रहा हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी को कभी वाइफ नहीं कहूँगा, धर्मपत्नी ही कहूँगा। चलो बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि जो हजारों साल पहले मूर्ति बनाई जाती थी, जैसे गोलाकोट की मूर्ति है, पचरई की मूर्ति है, और जो आजकल मूर्तियां बनाई जा रही हैं, वो गोलाकोट की मूर्ति में मैंने ये देखा वो सिंहासन पे विराजमान है आदिनाथ भगवान। ऐसे ही पचरई में भी पार्श्वनाथ भगवान की जो अभी आजकल मंदिरों में विराजमान हो रही हैं मूर्तियां, वो कमल पे विराजमान हो रही। ये इसमें कोई मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाई जाती थी पहले? समय काल के अनुरूप शिल्प में आए हुए परिवर्तन का परिणाम। कमल पर विराजमान करने का चलन इन दिनों में ज़्यादा बढ़ गया है। पुरानी प्रतिमाएं सब सिंहासन पर ही रहते थे, और ये बात भी सभी के लिए विचारणीय है कि भगवान शमो शरण में भी सिंहासन पर ही विराजते हैं, कमलासन पर नहीं। अब ये रूढ़ी सी बन गई, हर जगह कमल बना दे और कमल पर भगवान को बिठाल दिए। प्रातिहार्य में कमल नहीं है, प्रातिहार्य में सिंहासन है। भगवान के नीचे सिंहासन होता है और उससे 4 अंगुल ऊपर अधर में भगवान विराजमान होते हैं। आपने जिन प्राचीन प्रतिमाओं की बात की उसमें वही पादपीठ देखने को मिलता है, सिंहासन देखने को मिलता है। शिल्प और कला के अनुरूप समय समय पर परिवर्तन होता रहा। प्रतिमाएं तो अलग ही बनती है, प्रतिमाओं में वो परिकर नहीं बनता। जब परिकर बनता था तो 8 प्रातिहार्य उसमें अंकित कर दिए जाते थे। अब वो नहीं है तो कमल को लोगों ने प्रयोग में लेना शुरू कर दिया, और कमलासन शोभा देता है, इसलिए भगवान को कमल के ऊपर विराजमान करने की परिपाटी आ गई। लेकिन कमल पर विराजमान करने का कोई शास्त्रीय प्रमाण मेरी दृष्टि में अभी तक नहीं आया। इस पर विचार होना चाहिए। एक और सवाल कर सकते हैं? आइए श्रीमान। हाँ बोलो। डॉक्टर, जैसे कि आजकल आपके हम संख्या समाधान बहुत दिनों से सुन रहे हैं, जैसे भावना योग होता है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से होगा। और जैसे एक हमने बुक पढ़ी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक लेखक की है, विदेशी लेखक की है, तो उसमें भी ये सब बातें बताई गई हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। वही चीज़ भावना योग हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी गई। हमें ये चीज़ नहीं पता थी, एज अ चाइल्ड हमें नहीं पता था ये, मगर अब जब से हम भावना योग देख रहे हैं या आपको सुन रहे हैं तो पता चल रहा है तो हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से हैं।
तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग ऐसा क्या वातावरण बनाएं, हमारे आने वालों के लिए क्या वातावरण बनाएं कि हमें इंग्लिश राइटर्स का ना देखना पड़े, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो तो बहुत अच्छा लिखा है। बस एक ही काम करें कि हम अपनी पीढ़ी की परवरिश इस तरह से करें कि उन्हें हिंदी समझ में आ जाए, अंग्रेजी में समझाने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल लोगों को हिंदी समझ में कम आती, वो बोलते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भावते तद भवति। काश हम इन बातों को समझते। मूलतः हमारी ही चीज़ें पश्चिम में गई है, और वहाँ से जब लौट कर आती है तो हम लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अपने मूलभूत तत्वों को हम समझ करके चले तो हमारे जीवन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाए। आइए श्रीमान डॉक्टर महेंद्र कुमार जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज इस्पात नगरी बोकारो, और तैयार है अनिमेश जैन गोमिया। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कई अजैन जो शाकाहारी हैं और अहिंसक हैं, लेकिन वो जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो क्या हम उनको जैन धर्म के अनुरूप उनको अरे जैन धर्म का पालन तो कुत्ता बिल्ली भी कर सकता है, वो तो हमारे तो क्या मैं उसमें मनुष्य हैं, हमारे साथी हैं। आप उनको बिल्कुल बाकायदा जो जैन धर्म में जुड़ना चाहते हैं, जैन धर्म में के संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें लाइए, उन्हें बताइए और उन्हें विचारों से जैन बनाइए ताकि उनका रास्ता प्रशस्त हो। अनिमेश जी गोमिया से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, शिवसाहिब का रांची, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के जनरेशन के लोग धोती दुपट्टा पहनने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, तो क्या हम शुद्ध कुर्ता पैजामा पहन के आहार या कलश नहीं कर सकते? ड्रेस कोड क्यों बदलना चाहते हो? फिर भी लोग पहन रहे हैं ना। हाँ। अपनी पहचान मत खो। और धोती से अच्छा कोई वस्त्र नहीं है, जिसमें कोई चॉइस करने की भी ज़रूरत नहीं, किसे पहनना किसको छोड़ना। अब मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद ये फिर ट्रेंड चेंज होगा और हमें उस तरफ ध्यान देना ही चाहिए। आइए श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, रांची से शिवसाहिब का रांची। तैयार रहें रीना जी, संजय जी, मिहिजाम। जियों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैनियों का घर कैसा होना चाहिए? जैनियों का घर कैसा होना चाहिए? जैनियों का घर कैसा होना चाहिए? जैनियों का घर जैनत्व से सराबोर होना चाहिए, जहाँ नित्य अतिथियों का सत्कार हो, जहाँ नित्य देवता की पूजा हो, जहाँ परिजनों की सेवा हो और कुलाचार का पालन हो। सच्चे अर्थों में वही जैन का घर हो सकता है। अतिथि सत्कार, परिजन सेवा, माँ बाप की सेवा, कुलाचार का पालन और देव पूजन, ये प्रत्येक जैन के घर में होना चाहिए। कुलाचार बड़ा व्यापक शब्द है, उस कुलाचार के अंतर्गत वे तमाम आचरण हैं जो एक जैन के लिए होना चाहिए। उसके घर जाने के बाद किसी को कहना ना पड़े कि ये जैन है, लोग उसका आचरण देख के समझ ले ये जैन का घर। हाँ। उपस्थित हों श्रीमती रीना जी, संजय जी, जैन, मिहिजाम। दोनों महाराज श्री के चरणों में तेरे बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा, तो अपने जीवन में सादगी कैसे लाएं? बस जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। बिल्कुल आपने पूछा है सादगी कैसे लाएं। लोगों की तलक भड़क से प्रभावित होना बंद कर दें, सादगी अपने आप आ जाएगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आज के सत्र को मैं आधे में ही विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मौसम संकेत दे रहा है आगे हमें प्रस्थान करना है, इसलिए सत्र को यहीं रोकना। आगे का भी लक्ष्य भी सुनिश्चित नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित हों श्रीमती उषा जी अजमेरा। महाराज श्री के चरणों में शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ज़्यादा नहीं है, कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नवधा भक्ति क्या है, इसके कितने भेद हैं, कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, नवधा भक्ति जैन परंपरा में जो कही गई है वो 9 प्रकार की भक्ति है। नवधा भक्ति को रामचरितमानस में अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया, लेकिन आज आपने जिस संदर्भ में पूछा है मैं उस संदर्भ में बताऊंगा। इस नवधा भक्ति को 9 पुण्य कहा गया, उसी को लोग नवधा भक्ति कहने लगे।
ये 9 पुण्य के माध्यम से किसी मुनि का आहार कराया जाता है। उनका परगाहन करना यानी उनकी 3 प्रदक्षिणा देना, उच्च आसन में बिठाना, उनके चरणों का प्रक्षालन करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना और मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और अपने द्वारा तैयार अन्न जल की शुद्धि, ये 4 शुद्धियाँ साथ में जोड़ना। तो ये 9 पुण्य है, इसे ही नवधा भक्ति की कहा जाता है और ये नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार दान दिया जाता है। आइए श्रीमती रीना जी वगड़ा। चाशन में विराजमान दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं कि अपने अपने कर्म हमें अपने खुद को ही काटने पड़ते हैं। तो हमारे अपने, जब हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे बच्चे जब कभी बीमार होते हैं या उन पे कोई परेशानी आती है, कष्ट आता है, तो हम उनके लिए पूजा प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, शांति विधान करते हैं। तो क्या उनसे उनके कर्म कटते हैं? हमारे देश में एक शब्द है दुआ, इसे मानती हो? दुआ 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 मानते हो? हाँ। आशीर्वाद भरोसा करते हो? हाँ। किसी के आशीर्वाद से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी दुआ, किसी की दुआ से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा काम तो तुम्हारे कर्मों से होगा। वही तो सवाल है। हाँ, अभी उत्तर वहीं दे रहा हूं। सुनो, ये बात सच है कि हर प्राणी अपने अपने कर्मों को ही भोगता है, लेकिन हम अपनी भावनाओं के बल पर उस व्यक्ति के अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। समझ गए? जैसे एक व्यक्ति बीमार है, बीमारी का कारण क्या है? इन्फेक्शन है, ये तो बाहरी कारण है। अंतरंग कारण उसका पाप है। अब हमने दवाई दी, दवाई ने क्या किया? शरीर में गया और जिस प्रकार के रसायनों से इन्फेक्शन हुआ था उनको हटा करके शरीर का शुद्धिकरण किया, हम स्वस्थ हो गए। ये तो ऊपर की चीज हुई, लेकिन दवाई खाते ही स्वस्थ हम नहीं हुए। एक बहुत बड़ा केमिकल चेंज हुआ है हमारी बॉडी में। वो क्या है? इन्फेक्शन का चेंज तो आपको दिखा, लेकिन हमारा और हमारे कर्मों का जो संबंध है वह भी एक रासायनिक बंधन है। समझे? तो वो शरीर के रसायन बिगड़ने से कर्मों की रसायन बिगड़ गई, तो हमारा पाप का उदय आया, हम बीमार पड़ गए। हमने मेडिसिन ली, दवाई ली, हमारे शरीर के रसायन ठीक हुए, तो कर्मों के रसायन के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन गया, समीकरण ठीक बन गया, हमारे कर्म बदल गए, हम स्वस्थ हो गए। निमित्त बना, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से लेता है। इसी प्रकार कोई आदमी बीमार है, अशक्त है, परेशान है, हम उसके हित में भावना भा रहे हैं, तो हम उसके लिए पॉजिटिव वेव जो छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? पॉजिटिव वेव। उस पॉजिटिव वेव के परिणाम स्वरूप वो उसको जब ग्रहण करता है, दुआ उसे ही लगती है जो उसे स्वीकार करता है। ध्यान रखना, आशीर्वाद उसे ही फलता है जो उसे स्वीकार करता है। अगर तुम्हारे यहाँ स्वीकार्यता नहीं है तो कोई आशीर्वाद नहीं लगेगा। तो एक आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थना से जो हमने सकारात्मक तरंगे प्रक्षिप्त की, वो तरंग उसके कर्मों की स्थिति में परिवर्तन करने में निमित्त बन सकता है, तो वो उसके स्वास्थ्य लाभ में कारण बन जाता है। समझ गए? और ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले पूछा गया होता तो शायद इतना अच्छा उत्तर नहीं मिलता, पर आज ये उत्तर है।
आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में आज से 15 साल पहले तक की जानकारी के अनुसार 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी। मैंने 15 साल पहले एक लेख पढ़ा था, उसके आधार पर बता रहा हूँ। उसमें 85 में अब प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है और प्रयोग हुए सेंट फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के कई यूनिवर्सिटीज में कि अस्वस्थ व्यक्ति पर जब प्रयोग किया गया, 30 अलग अलग लोगों के समूह पर 10-10 के 3 समूह पर प्रयोग किया गया। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए दवाई दी गई और 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी तेजी से और बढ़ी, जिन्हें सामान्य चिकित्सा दी गई उनकी बीमारी सामान्य स्तर से ठीक हुई, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी बीमारी के सुधार की दर 200% अधिक थी। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही थी उन्हें पता नहीं था कि मेरे लिए कोई प्रार्थना भी कर रहा है। ये प्रयोग है, आप देखिए, आप अगर सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो ये प्रार्थना का प्रभाव है, हमारी भावनाओं का प्रभाव है। तो वो एक किर्लियन फ्रीक्वेंसी है। रूस में आज से रुडॉल्फ किर और किर्लियन, ये 2 वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया आज से लगभग 55-60 साल पहले। वहाँ 3 अलग अलग पानी के ऊपर प्रयोग किया गया। एक के लिए बहुत सकारात्मक भावना भाई गई, दूसरे के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और तीसरा सामान्य जल था। तीनों को पौधों पर सींचा गया। सामान्य जल को पौधे पर सींचने से उनकी वृद्धि दर सामान्य रही। जिनके साथ नकारात्मक भावना भाई गई थी वो पानी एसिड का काम कर गया और जो सकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का जल था उससे पौधे की वृद्धि दर 200% बढ़ गई। पानी को देखा जाए तो केमिकली देयर इज नो चेंजेस, फिर भी उनमें अंतर था, वो गुणात्मक अंतर। और उससे एक पद्धति विकसित हुई कि हमारे शरीर में कोई बीमारी बाद में आती है, उसकी शुरुआत बहुत पहले होती है, उससे उसकी फोटोग्राफी पहले ले ली जाती, किर्लियन थेरेपी के नाम से वो विख्यात हुई। तो ये हमारी भावनाओं का प्रभाव है। इसलिए कोई भी हो हम उसके लिए अच्छी भावना भाएं, हमारी भावनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरा भी क्वेश्चन सिमिलर ही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर फैमिली में किसी बंदे को प्रॉब्लम होती है या रिलेशंस में या उसको कोई बीमारी हो जाती है तो वो कष्ट पाता है, तो हम लोग बोलते हैं उसके कर्मों का फल है, लेकिन साथ साथ पूरी फैमिली भी दुखी होती है, उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बहन हैं, तो क्या उनके भी कर्मों का फल है? वो मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो सवाल था उसका ही अगला पार्ट है। हाँ, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा संयोग भी बना है, एक के बाद एक। अपने कर्मों का फल है, किस रूप में उसमें काम करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब इसी को हम थोड़ा पलट दें। अगर हम अच्छे में निमित्त बनते हैं तो बुरे में भी निमित्त बन सकते हैं। हम एक के लिए अच्छी भावना भाते हैं तो हम सबकी भावना से वो स्वस्थ हो सकता है। तो एक के दुख से हम प्रभावित होते हैं तो बाकी सब दुखी भी हो सकते हैं। हमारा मन जब किसी से जुड़ा होता है और ख़ासकर मोह से प्रभावित होता है तो उसकी वेदना, पीड़ा, कष्ट को देखकर व्यथित होता है। तो हमारी भाव दशा वैसी हो जाती है और उससे हमारे शरीर की ग्रंथियाँ उस रूप स्राव करने लगती है जो हमारे आँखों से आंसू और अंदर एक अलग प्रकार की संवेदना को प्रकट करती है। तो उससे हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं, शरीर के रसायन से हमारे कर्मों के रसायन बदलते हैं, तो हम दुखी होने लगते हैं। यदि उस घड़ी हम थोड़ा तटस्थ भाव से जिए और ये सोचे कि ये सामने वाले पर आया हुआ कष्ट इसके कर्म का उदय है, अब इससे हम दुखी होंगे तो कोई लाभ नहीं। हमारी समझदारी यही है कि हम इनकी जितनी बन सके सेवा करें।
इनकी चिकित्सा कराएं और इनके लिए दवा के साथ दुआ करें, प्रार्थना करें, ये जल्दी स्वस्थ हो, तो आप उससे अप्रभावित रहेंगे, आपका मन दुखी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ऐसे घटनाओं के घटने पर साधारण जन दुखी होते हैं। जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्हें जीवन और जीवन की व्यवस्था की समझ हो, वो तटस्थ रहते हैं ना। तो एक ही प्रकरण में एक आदमी दुखी हो रहा है, दूसरा आदमी तटस्थ है, ऐसा क्यों? सब हमारी सोच पर निर्भर है। तो अगर हमारी दृष्टि आध्यात्मिक होती है तो ये सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी रहने के लिए जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से समझना बहुत जरूरी है। महाराज श्री आपके अनंत भक्त प्रकाश जी पाटनी अजमेर आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं और कोई नहीं बचा कि एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है। हाँ? एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है, लेकिन वह उन लोगों से दूर हो जाता है जिनको उसकी कदर नहीं होती। क्या ऐसा होना चाहिए गुरुदेव? बहुत अच्छा सवाल है और सवाल की दो दिशा है। एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, लेकिन उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उनकी कद्र नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, मतलबी न होने का मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी के साथ रहें। मतलबी न होने का मतलब सीधा सा ये है कि हम किसी से अपने स्वार्थ की पूर्ति न करें, पर अपने जीवन के मतलब को सुरक्षित रखें। मेरा मकसद, मेरा ध्येय ये सामने होना चाहिए। आप मुझसे पूछो तो मैं बड़ा मतलबी हूँ इस अर्थ में, क्योंकि मैं वहाँ आप लोगों के साथ कहीं खड़ा नहीं हूँ जो मेरी मर्यादा के बाहर है। अब ऐसे में आप मुझे सेल्फिश कह दो तो कह दो, मुझे स्वीकार है, पर मुझे आपसे किसी लाभ की अपेक्षा नहीं, मुझे आपसे कोई आशा और उम्मीद नहीं है, अपेक्षा नहीं है। आप साथ हो तो ना हो तो मुझसे जितना बने मैं आपके लिए अच्छा करूं, पर आप मेरे लिए अच्छा करो ये मेरी कोई इच्छा नहीं। पर हाँ, जहाँ मेरा बुरा होगा उससे मुझे सुरक्षित दूरी रखना, ये समझ मेरे भीतर है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये रखना चाहिए कि नहीं? हाँ, समझ गए? तो मैं समझता हूँ इसका उत्तर आपको मिल गया है और हमें ऐसा ही रखना चाहिए। अपने मतलब से मतलब रखो, लेकिन दूसरों से अपना मतलब मत साधो। जो लोग दूसरों से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और उसके पीछे उनको उल्लू बना देते हैं, वे लोग बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। उनसे अपनी सुरक्षित दूरी होनी चाहिए और जीवन का पथ उसी अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज जी श्री को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने 2019 में 10 लक्षण व्रत का पालन किया था, तो वो करने के बाद मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछा कि अहिंसा परम धर्म बोलते हो, अहिंसा को मानते हो, लेकिन जब तुमने 10 दिन तक कुछ खाया नहीं और तो जो अपने ऊपर जो शरीर पर जो हिंसा हो रही थी उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था और बड़ों से भी मैंने पूछा तो किसी से कुछ संतुष्टि। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। अहिंसा हमारा धर्म है और हम जो कुछ भी करते वो अहिंसा के लिए ही करते हैं। उनसे बोलो कि 10 दिन का उपवास करने में हम 10 दिन तक सारे पापों से दूर रहे तो हमारी 10 दिन तक विशुद्ध अहिंसा की आराधना हुई कि नहीं हुई? खाने पीने में सब क्रियाएं करनी पड़ती, उसमें हिंसा होती। जब हम उपवास करते हैं तो आत्मा से हम अपनी निकटता जोड़ लेते हैं, तो बाकी हिंसा भी खत्म हो जाती। समझ गए? हमारी साधना में उपवास के दिन एक बात और जोड़ा गया जो बहुत लोग नहीं करते हैं, कि उपवास के दिन स्नान भी मत करो। हमें कोई हिंसा ही नहीं करनी,
किसी प्रकार की प्रवृत्ति ही नहीं करनी, निर्वृत्ति में जीना। तो पहली बात, उपवास एक व्रत है, साधना है, और व्रत पाप के निवारण का माध्यम है, पाप का कारण नहीं। दूसरी बात, अगर हम अपने आप को कष्ट देने के लिए उपवास करें तो हम हिंसा के भागी होंगे, लेकिन अपने मन को मस्त बनाने के लिए उपवास करें तो हमारी अहिंसा पुष्ट होगी। आपने अपने शरीर को सुखाने के लिए उपवास किया था या अपने मन को रमाने के लिए? मन को रमाने के लिए। तो इसमें हिंसा कहाँ? हिंसा अहिंसा का संबंध हमारे भावों से। अगर कोई आदमी को जबरदस्ती भूखा रखा जाए तो अन्न पान निरोध नाम की हिंसा, इसका हमारे यहाँ निषेध है। लेकिन कोई भूख पर विजय पाने के लिए खुद कम खाए तो ये उसका अनशन या उनोदर नाम का तप है, तप धर्म है, और हिंसा पाप है। इसलिए इन दोनों में मौलिक अंतर है। उन्हें इस तरीके से समझाओ कि जिस दिन हम उपवास करते हैं, न हम व्यापार करते हैं, न धंधा करते हैं, न दुनियादारी की बातें करते हैं, और वो पूरा समय बस भगवान के स्मरण में, जाप में, पाठ में, ध्यान में, चिंतन में लगाते हैं और मन को प्रसन्नता से भरकर पूरा दिन बिताते हैं, तो उपवास का दिन हमारा शुद्ध बल्कि पूर्ण अहिंसा का दिन होता है। बाकी खाने पीने वाले दिनों में तो हम ढेर प्रकार की छुटपुट हिंसा के भागी बन जाते हैं। वो हमारे लिए अपने साथ जुड़ने का एक अद्भुत मौका बने। बोलिए। नमोस्तु मरासी, नमोस्तु मरासी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो एक में द्रव्य रखते हैं, एक में स्वस्तिक बनाते हैं, तो पूजा होने के बाद में स्वस्तिक को मिटाना चाहिए अपने से कि नहीं मिटाना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं मिटाने का, हमने विसर्जन कर दिया, काम हो गया। नहीं, आजकल जैसे मरासी चांदी के बर्तनों में मैंने पात्र में करते हैं तो जब आप उसको मांझोगे तो वो तो अपने आप मिटेगा। स्वस्तिक मिटाने के लिए मत करो, आप बर्तन साफ करने के लिए करो। चलिए। श्रीमती प्रिया जी पाटनी, राजन पाटनी और ट्रस्टी गुणायतन रामगढ़ उपस्थित हो, तैयार हैं। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि तुलसीदास जी के ये कथन, ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा रामायण में, जबकि उन्होंने सीता माँ का इतना आदर सम्मान भी किया है, फिर नारी के प्रति उनकी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। खड़े रहे। एक बार जब ऐसी बात मुझसे किसी ने पूछा और इसका हवाला देकर कहा कि नारी तो ताड़न की अधिकारी है, तो मैंने कहा भैया थोड़ा हिसाब लगाओ, 3 बार 4 बार तुम्हारा नाम है, 1 बार नारी का नाम है। ढोल गंवार शूद्र और पशु ये सब पुल्लिंग है, समझ गए? हाँ। तो 4 गुना पिटाई तो इनकी है। और फिर नारी, ये तो मैंने बात कही, लेकिन इसे गहराई से समझो। ताड़न के अधिकारी कहा क्योंकि इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है, पर थोड़ा शब्दों पर ध्यान दो। नारी को ताड़न की अधिकारी कहा, माँ को नहीं, बहन को नहीं, बेटी को नहीं। समझ गए? नारी, नारी अगर नारित्व से बाहर है तो बहुत बड़ा विप्लव आ सकता है। इसलिए नारी का नारित्व सुरक्षित रहे तो उसे संभालना जरूरी है, ये संदर्भ है। लेकिन माँ जो नारित्व का सर्वश्रेष्ठ रूप है और जिसे मान के प्रथम अक्षर के रूप में मान दिया गया, माँ जिसे नारायण की जननी कहा गया, वह ताड़ना के अधिकारी नहीं, वो पूजा की पात्र है। माँ बहन बेटी ये नारी नहीं, ये हमारे जीवन दायिनी है, ये हमारे जीवन के अंग है। तो जो बात कही गई उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। समझ गए? इसे उस तरीके से देखने का औचित्य नहीं है।
नमोस्तु महाराज। नरेंद्र जी, मंजू जी, सेठी गया, ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनि महाराज के चरणों में बार बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब हम दुनिया को जैसा देखेंगे दुनिया हमें वैसी ही दिखेगी। महाराज श्री आंखों के आगे कौन सा फिल्टर लगाए कि हमारा नजरिया सभी परिस्थितियों में सकारात्मक ही बना रहे? आँखों के आगे कौन सा चश्मा लगाए? तो एक ही उपाय है। अगर हम दुनिया को हरा भरा देखना चाहते हैं तो हरा चश्मा लगा लो। अगर पूरी सृष्टि को सकारात्मक रूप से देखना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को में सकारात्मकता का चश्मा लगाएं, तभी हम ऐसा करते हैं। नमोस्तु। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।